नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 11 मार्च को आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के प्रश्न में से लगभग 22 प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके आएगा CHSL एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था, आपका स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह की बात करेंगे तो 10 से 16 जनवरी के बीच 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सहर्ष योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो सहर्ष योजना की बात करेंगे दोस्तों, तो सहर्ष योजना सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए सहर्ष योजना आपका किस राज्य ने शुरू किया है। तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। ठीक है, तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर महिमा स्वामी किस शहर से संबंधित है। डॉक्टर महिमा स्वामी हु हेल्स फ्रॉम बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बेंगलुरु हो जाएगा। इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मोस्ट रिवर एक्सपर्ट विद इन देयर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस वेयर ही हैड्स ए रिसर्च ग्रुप डेट इन्वेस्टिगेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका दोस्तों बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका ओडिशा हो जाएगा। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय या लैगून झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली वाटर मेट्रो किस नदी पर चली थी। तो देश की पहली अंडर वाटर टनल का काम कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हुगली नदी हो जाएगा। यह मेट्रो हावड़ा और महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगा। कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मार्च 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह देश की अपनी पहली तरह की अंडर रिवर परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आपसे पूछा गया था। राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को मालूम होगा देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उनका जो कार्यकाल है आपका 26 जनवरी 1950 से 24 मई 1962 तक, 2 कार्यकाल इनका हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1952 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। इसके अलावा 1957 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता था। 1957 से फिर आपका दूसरा जो कार्यकाल 1962 तक चला था और पहला कार्यकाल आपका 52 से 57 तक चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस नंबर का है। कल के CHSL एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहर में आयोजित होगा, जिसका राइट आंसर 8 था। लेकिन आज के CRPF एग्जाम पूछा गया है कि किस नंबर का था। तो मध्य प्रदेश में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है वो दोस्तों आपका 5वां संस्करण है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 5वां संस्करण हो जाएगा। पदक तालिका में बात करेंगे तो महाराष्ट्र आपका शीर्ष पर है। और इसके अलावा ये आपका कब से कब हुआ था, तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ था। शीर्ष पे आपका महाराष्ट्र है, द्वितीय पे आपका हरियाणा है और तृतीय पे आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाया था। तो मोती मस्जिद की बात करेंगे दोस्तों तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मस्जिद है, जो कि आगरा के लाल किले में स्थित है। इस नाम में से एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1645 में बनवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा, चाहे पाकिस्तान का पूछे या आपका दिल्ली का पूछे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1290 से 1320 तक किस वंश का शासन था। तो खिलजी वंश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक सबसे प्रसिद्ध और आपका सबसे योग्य शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा। गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल वृक्ष के नीचे बोधि यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीलकुरुंजी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो नीलकुरुंजी या कुरुंजी दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के 1800 मीटर से ऊंचे 16 घास के मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा है। नीलगिरी पर्वत को अपना नाम इन्हीं
नीले कुरंजी के पुष्पों से आच्छादित होने के कारण मिला है। यह पौधा 12 वर्षों में एक बार ही फूल देता है। इससे ही पालियान लोग इस पौधे की आयु का अनुमान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनर्शिया अवार्ड 2022 किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर NHPC हो जाएगा। NHPC मीन्स बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया, हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 8, प्रकाश मैं 5th इनर्शिया अवार्ड 2022। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तेहटली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेहटली दोस्तों आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कामट जाति के द्वारा किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती के लय से ताल शब्द बना है। कामर जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिलें बांधकर इस नृत्य को करती है। तो राइट आंसर आपका राजस्थान। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1961 के बाद किस देश की जनसंख्या में भारी गिरावट आया है? तो चीन की जनसंख्या में साल 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गया है। बता दें कि चीन में मरने वाला का जो आंकड़ा है पैदा होने वाले बच्चों से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICR ने किसके साथ मिलकर H9N2 वैक्सीन बनाई है? तो इसका राइट आंसर आपका निषाद हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पशु रोग उच्च सुरक्षा संस्थान ने मुर्गियों में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए 4 निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन तकनीक है जो कि ट्रांसफर किया है। तो ICR और निषाद मिलकर दोस्तों आपका ये वैक्सीन है जो कि बनाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भोपा चांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भोपा चांग की बात करेंगे दोस्तों तो ये कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश भारत से पारंपरिक लोक नृत्य है और ये आदिवासी नृत्य विविधता की जानकारी देता है। तो भोपा चांग दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना में कितने लोग शामिल थे? तो कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम होगा 1885 ईस्वी को आपका मुंबई में के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कितनी उपस्थिति शामिल थे? तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन थे? तो आपके ए ह्यूम थे जो कि आपके इसके जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव भी थे। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किसे नियुक्त किया गया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये व्योम चंद्र बनर्जी थे कहाँ के? तो ये आपके कोलकाता के थे। इन्हीं को प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो नियोन में दोस्तों आपका 10वां तत्व है जो कि जिसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका राइट आंसर नियोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MSME को कौन बैंक लोन देती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाबार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कट्टरपंथी विचारधारा के कौन नेता थे जो कि आर्य समाज के सदस्य भी थे? ऑप्शन में आपके बाल गंगाधर तिलक दिया गया था, बिपिन चंद्रपाल दिया गया था, महात्मा गांधी दिया गया था और लाला लाजपत राय दिया गया था। तो प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, महात्मा हंसराज थे, लाला लाजपत राय थे, भाई परमानंद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, पंडित गुरुदत्त थे, स्वामी आनंद बोध सरस्वती थे, चौधरी छोटूराम थे, चौधरी सरन सिंह थे, पंडित वंदे मातरम रामचंद्र राव के बाबा रामदेव आदि आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा क्योंकि लाला लाजपत राय आपके इसके सदस्य थे और आपके ऑप्शन में भी लाला लाजपत राय दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा इनमें से कौन सा कथन गलत है? जिसमें से पहला था आपका सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का था? तो ये दोस्तों आपका न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ लंबे समय तक सेवारत भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जो कि फरवरी 1978 में से लेकर जुलाई 1985 तक आपका मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दिया गया था ये भी आपका न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। इसके अलावा प्रथम न्यायाधीश की बात करेंगे तो HK कानी आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपका ये वाला संदेश गलत था, बाली महिला SC महिला मुख्य न्यायाधीश ये वाला कथन आपका है जो कि गलत था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गीत है जो कि गीत प्रेम पुनर्मिलन और अलगाव में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बीड़ा हो जाएगा। बीड़ा लोक गायन की एक विद्या जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। बीड़ा प्रायः गांव देहात के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींच कर गाया जाता है जबकि वेद हकीम बुलाओ कोई गोइया कोई ले ओ रख खबरिया मोर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए बैंक से पूछा गया था बैंकिंग में VCIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VCIP का फुल फॉर्म आपका वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका राइट आंसर आपका
हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी SSC CHSL का एग्ज़ाम है, तो वो लोग अभी तक के पूछे गए शिफ्टों में का आप इंपोर्टेंट प्रश्न लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो ये मात्र 20 रुपये में इसको रेडी किया गया है। 20 रुपये इसका शुल्क है। आपका जब तक एग्जाम रहेगा, जब तक आपको ये PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको PDF की जो कि मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक आप उसमें जुड़कर रह सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।